हाय गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में एक बैटरी होती है जो कि एक सर्किट में लगी हुई होती है 4 रेजिस्टर्स के साथ। रेजिस्टर के 2 मेन आर्म्स होते हैं, ए बी सी और ए डी सी। ठीक है, तो जो बैटरी होती है वो 2 डायगनली ऑपोजिट पॉइंट्स ए और सी से ही कनेक्टेड होती है। जो दूसरे डायगनली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं बी और डी, उनके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया 4 रेजिस्टर लगे होते हैं। तो ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। तो इसका यूज क्या होता है? इसका यूज हम करते हैं एक अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अगर हमें बाकी 3 रेजिस्टेंसेस नोन हो तो हम चौथी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब वो कैसे? दोस्तों, सबसे पहले तो समझो गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो किसी वायर के थ्रू, अगर आपने बीच में गैल्वेनोमीटर लगा रखा है तो वो करंट मेजर करता है। ठीक है, कि इस इंस्ट्रूमेंट से कितना करंट पास हुआ। ठीक है, तो जनरली तो ये क्योंकि बैटरी लगी हुई है तो जो करंट है इस सर्किट में वो हर आर्म से जाएगा और ये गैल्वेनोमीटर से भी कोई ना कोई करंट निकल रहा होगा। ठीक है, लेकिन एक स्पेशल केस में, यानी कि जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केस, स्पेशल बैलेंस्ड केस में गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट होगा वो 0 होता है। ठीक है, तो ऐसे स्पेशल केस को अगर हम फाइंड कर पाए, मतलब वो डिपेंड करता है कब? वो डिपेंड करता है ये रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कितनी है। मान लो एक अननोन लगा दिया आपने रेजिस्टर R4, बाकी आप अगर रेजिस्टेंसेस की वैल्यू ऐसी चूज कर लो R1, R2, R3 की, कि ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट है वो 0 हो जाए, तो हम आसानी से R4 जो कि अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। तो हमेशा याद रखना, बैलेंस्ड कंडीशन में करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 होगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। अगर गैल्वेनोमीटर का करंट 0 होगा तो हम लगाएंगे क्या? किरचॉफ्स लॉज। ठीक है, जो कि मैंने आपको पढ़ाए हैं। किरचॉफ लॉज क्या क्या होते हैं? किरचॉफ लॉ, लूप रूल और जंक्शन रूल। तो आप सबसे पहले देखो लूप ए बी डी। ठीक है, अगर आप लूप ए बी डी देखोगे और इसमें लूप रूल लगाओगे, यहां से स्टार्ट करो। ठीक है, पॉइंट ए से स्टार्ट करो, तो क्या करोगे? करंट आपने ए डी आर्म में माना है I1, उसके अक्रॉस रेजिस्टर है R1। ठीक है, तो अगर आप ए से डी जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि पोटेंशियल मतलब आप करंट समझ लो पानी की तरह होता है, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाता है। ठीक है, तो एक रेजिस्टर के थ्रू अगर हम करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा जो पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप करेगा, यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है I1 R1। लेकिन ए से डी हम जाएंगे तो हम साइन क्या देंगे? उसको माइनस साइन देंगे। ठीक है, तो हमने लिखा -I1 R1। ठीक है, ए से डी गए तो अब हम डी से बी जाएंगे। डी से बी जाने में हमें पता है कि बैलेंस्ड कंडीशन हमने अज्यूम की है, तो हमारा जो करंट है गैल्वेनोमीटर के थ्रू वो 0 है। क्योंकि करंट 0 है तो चाहे गैल्वेनोमीटर की कितनी भी रेजिस्टेंस हो, डजंट मैटर, I टाइम्स R तो 0 ही होगा, इसलिए यहां पे हमने लिख दिया 0। ठीक है, और फिर अब जाएंगे बी से ए की तरफ। अब बी से ए की तरफ आप देखो, अगर ये हमारा बैटरी थी, ठीक है, और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो I1 से तो हमने इस डायरेक्शन में अज्यूम किया है, वैसे ही I2 से भी इसी डायरेक्शन में अज्यूम करेंगे, मतलब A टू B जाएगा करंट। जब A टू B करंट जा रहा है और हमें अपने लूप के लिए B टू A आना है, तो हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आए हैं ना, रेजिस्टर के अक्रॉस। तो जैसे कि हमने लिखा था यहां पे इस केस में A टू D जाते वक्त I1
करंट का डायरेक्शन था और हम I1 के ही डायरेक्शन में लूप में गए थे, तो हमने माइनस साइन डाला था। लेकिन यहां पे हम करंट का डायरेक्शन ये है और लूप में हम ट्रैवल कर रहे हैं उल्टे डायरेक्शन में, तो हम -I1 ना डाल के प्लस डालेंगे। ठीक है, ये आप साइन का हमेशा याद रखना। जब आप करंट के डायरेक्शन में जाओगे लूप में रेजिस्टर के एक एंड से दूसरे एंड पे, तो आप माइनस लगाना। जब आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे लूप में, तो आप प्लस साइन पे रहने देना। ठीक है, तो वो हो गया +I2R2, और लूप रूल है तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा, तो 0। ठीक है, आई होप आपको ये पहली लूप रूल की इक्वेशन समझ आ गई होगी। अब दूसरी बात, पॉइंट डी को देखो। यहां पे करंट I1 आ रहा था A से D तक। ठीक है, अब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर तो 0 है, यानी ये आर्म पे करंट जो है वो 0 है। अब क्योंकि इस आर्म में करंट 0 है, तो I1 सारा का सारा D to C चला जाएगा ना, जो A to D से आ रहा था वो D to C चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो D to C चला जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि I3 = I1। ये हो गया हमारा जंक्शन रूल। ठीक है, वैसे ही पॉइंट बी को देखो। जितना करंट I2 A to B गया था उतना ही करंट B to C जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं I2 = I4। ये हो गया हमारा दूसरा जंक्शन रूल। अब हमें एक और लूप रूल लगाना है B, D और C के बीच में। ठीक है ना, अब मैंने उसको ये इक्वेशंस यूज कर ली हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जो ये जो I1 है वो एक्चुअली I3 था, जो कि मैंने इस इक्वेशन से I1 लिख दिया है। ठीक है, I3 = I1, सो यहाँ का I3 मैंने I1 से सब्सटीट्यूट कर दिया, और यहाँ पे जो I2 है वो एक्चुअली I4 होना चाहिए, और मैंने इस इक्वेशन को यूज करके यहाँ पे I2 से सब्सटीट्यूट कर दिया है। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाता हूँ ये इक्वेशन कैसे बनी। ठीक है, तो यहां आप D से स्टार्ट करो, तो D to C जाओगे सबसे पहले। ठीक है, D to C में करंट का डायरेक्शन ये है D to C, और आप जा भी इधर से इधर ही रहे हो। ठीक है, अगर आप करंट के डायरेक्शन में लूप में जा रहे हो तो आप लगाओगे माइनस साइन, है ना, तो वही आपने लगाया इधर -I1, मतलब -I3R3, लेकिन I1 I3 के बराबर है, तो -I1 I3 हम कर सकते हैं। ठीक है, यहां आ गया -I1 R3, और फिर आप इधर से इधर जाओगे। ठीक है, C to B जाओगे, लेकिन इधर जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है और आपको जाना इधर है। ठीक है, तो आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस साइन रहने दोगे, लिखोगे क्या +I4R4 लिखोगे, क्योंकि I4 I2 के बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं I2R4। ठीक है, यहां प्लस साइन, और फिर आप लूप में इधर से इधर जाओगे, B to D जाओगे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 है, तो आपने लिख दिया 0। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये आ गया आपके जंक्शन के लूप रूल से। ठीक है, अब ये तीन इक्वेशंस को, दोस्तों थोड़ा सा अनटाइडी सा हो गया है, आप बैक जाके इक्वेशंस नोट कर लेना। ये तीन इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, R2/R1 = R4/R3। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें क्या होता है, हमें तीन रेजिस्टेंसेस नोन होते हैं, R1, R2, R3। R3 वाले पोर्शन को हम स्टैंडर्ड आर्म कह सकते हैं। ठीक है, और R4 होता है अननोन आर्म। ठीक है, तो आपको R2 पता है, R1 पता है, R3 पता है, तो आप R4 निकाल सकते हो, R3 टाइम्स R2/R1। ये आपकी एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की, जब वो बैलेंस्ड कंडीशन में हो, यानी कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 हो।